बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया था दिन के टाइम से 2 या 3 बजे, और मैंने बनाई थी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी जो है तो मेरे घर में सबको पसंद है। और बिरयानी मुझे लगता है हर किसी को पसंद होती है, बड़े हो या बच्चे हो, बिरयानी मुझे लगता है कि हर किसी को पसंद होती है। और अक्सर आप मेरे व्लॉग्स में बिरयानी देखते रहते होंगे। और इसके बाद आप जो ये रंग बिरंगी सी पेस्ट्री देख रहे हैं, जो मल्टी कलर वाली, तो ये देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो मैंने सोचा था कि मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और देखें कि मेरी बेटी मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रही थी। तो ये जो पेस्ट्री है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे स्कूल के बाहर एक बेकरी होती थी, वहाँ पर ही इसी तरह की पेस्ट्रीज मिलती रहती थी। उस टाइम तो ये 2-3 रुपए की या 5 रुपए की मिल जाती थी। अभी ये 10 रुपए की मिलती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली। और उसके बाद शाम के टाइम पर मेरी बेटी ने बनाए थे ब्रेड रोल, और इसने उसने इसके अंदर कुछ चीज़ डालकर, कुछ आलू या कुछ चिकन वगैरह थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो वो डालकर, और ये दिखा रही थी कितने क्रिस्पी बने हुए, काफ़ी क्रिस्पी बने थे। तो उसने ये ब्रेड रोल बना लिए थे। और उसके बाद ये दूसरे दिन की क्लिप पे मैंने बनाई थी फ़िश बिरयानी। मेरे घर मेरी एक दोस्त आई थी, तो वो चिकन इतना नहीं खाती, उनको पसंद नहीं है, तो मैंने उनके लिए दही पकौड़े बनाए थे, दही भल्ले। और उसके साथ साथ मैंने उनके लिए बनाई थी फ़िश बिरयानी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। वो इसलिए क्योंकि रात के टाइम पर हम फ़िश नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम सब दूध पीते हैं, तो इसीलिए रात के टाइम पर मैं फ़िश इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, दिन के टाइम पर बनाती हूँ। तो मैंने बनाई थी फ़िश बिरयानी, और इसी ऑयल में मैंने पहले दही पकोड़े जो थे वो फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद वो निकाल कर इसमें ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी। और उसी ऑयल में उसके बाद मैं ये मसाला बना रही थी बिरयानी के लिए, तो मैं वही बना रही थी। और फ़िश बिरयानी काफ़ी बनाना आसान है, बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि फ़िश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। और पहले मेरी बेटी भी शौक से खा लेती थी, पर अब मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, ना ही मेरा बेटा जो है वो खाता है, ना ही मेरी बेटी खाती है। तो इसीलिए जिस दिन अब मैं फ़िश बनाती हूँ, मैं ख़ास करके फ्राइडे वाले दिन फ़िश बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस दिन पूरा दिन घर पर होते हैं। तो मेरी बेटी के लिए और मेरे बेटे के लिए मुझे फिर कुछ और चीज़ बनानी पड़ती है, तो फिर उनके लिए मैं कुछ और चीज़ बना लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, मौसम चेंज हो गया है। और पहले तो हम फ़ैन चला लेते थे, पर अब सर्दी इतनी ज़्यादा आ गई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, कि हम फ़ैन वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे भी हैं। और बच्चों वाले घर में तो पहले ही फ़ैन या एसी जो है तो हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उससे फिर बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको ज़ुकाम खांसी या कुछ इस तरह की हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बच्चों के काफ़ी दिन पहले जो फुल स्लीव्स वाले कपड़े होते हैं और लेगिंग्स वगैरह निकाल ली थी। पर कल रात को मैंने उनके लिए कुछ और कपड़े भी निकाले थे सर्दियों के, कुछ इनर्स वगैरह, सॉक्स और इस तरह की चीज़ें, अपर वगैरह। मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश करके रख दूँ, और सर्दी क्योंकि अभी आ रही है, तो बस फिर बच्चे आराम से, जिसको सर्दी ज़्यादा लगेगी तो वो निकाल कर पहन लेंगे। तो मेरी बड़ी बेटी और मेरा बेटा कह रहा था कि आपने अभी से ये सर्दियों के कपड़े निकाल लिए, अभी तो इतनी सर्दी आई नहीं है। तो मैंने कहा कि आप दोनों तो थोड़े से बड़े हैं, ये मैंने आपके छोटी बहनों के लिए निकाले हैं, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी हैं तो उनको ज़्यादा सर्दी लगेगी, तो मैं उनको पहना दूँगी। तो वो तो मैं आपको आगे चलकर दिखा रही हूँ, वो क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी है ब्लॉग में। आप आगे भी देखेंगे जो मैंने कपड़े निकाले थे सर्दियों के। और बच्चों के तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह से कपड़े होते हैं ना सर्दियों के, और इतनी ज़्यादा बच्चों की चीज़ें होती हैं, इनर्स होते हैं, अपर्स होते हैं, स्वेटर वगैरह, टॉप, कैप और सॉक्स होते हैं, उनके ग्लव्स होते हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। गर्मियों के मैं देख रही थी कि मैं जो मेरे बच्चों के कपड़े होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि गर्मियों के बच्चों का सिर्फ बस एक ही बैग बन जाएगा, तो मैं बना कर रख दूँगी, क्योंकि इस तरह से ना फिर आसानी रहती है। अगर मैं गर्मियों के कपड़े रख देती हूँ सारे एक साथ करके, तो दूसरी सीज़न में मुझे आसानी रहती है। और ये वाली जो क्लिप पे, तो इस टाइम सुबह का टाइम था 7 बजे का, और मैंने अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया था, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, तो मैंने अपने बच्चों के लिए पराठा बना लिया था। रात के टाइम पर हमने चिकन बनाई थी, तो इसमें थोड़ी सी बच गई थी, आलू भी, तो मैं उनको मैंने मैश करके और उनको मैंने पराठा बना कर दिया था। तो जो मेरी बेटी है, तो वो 7 बजे चली जाती है, क्योंकि वो पहले स्कूल जाती है, उसकी पॉइंट आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो छोड़ कर आते हैं उसको, उसको बस में बिठाकर फिर वापस आ जाते हैं। तो उनके लिए जो चाय है ना, तो वो मैं इस थर्मास में लेकर रखती हूँ, क्योंकि फिर जब मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं नाश्ता कर लेते हैं, तो मेरे हस्बैंड उसके बाद उठते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए चाय वगैरह, नाश्ता उनके लिए मैं रख देती हूँ। और नाश्ता हम दूसरे रूम में, मेरे जो बच्चों वाला रूम है, उसमें बैठकर करते हैं सुबह का, क्योंकि फिर नाश्ता करते वक़्त मेरा बेटा और मेरी बेटी एक-दूसरे के साथ वो नोक-झोंक करते रहते हैं या लड़ते रहते हैं।
तो मेरे रूम में मेरी छोटी बेटी है तो वो उठ जाती है, तो इसीलिए बच्चों को नाश्ता मैं उनके अपने रूम में ही दे देती हूँ, मैं भी उनके साथ ही कर लेती हूँ। तो वो नाश्ता आजकल हो रहा है इतनी जल्दी सवेरे सवेरे, और बस सवेरे सवेरे नाश्ता हो जाता है। और उसके बाद जो मैंने कपड़े निकाले थे रात के टाइम पर, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि ये बैग मैंने ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि ऊपर तक इतना चेयर रखकर मुझे चढ़ना पड़ेगा, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें और मुझे बैग उतार कर दें। तो वो ये बैग सुबह के टाइम पर नीचे रख कर गए थे, तो मैं बस निकाल रही थी। और इस बैग में मैंने कुछ शापर बना कर रखे थे, वो इसलिए क्योंकि जो छोटे छोटे से कपड़े थे तो वो शापर में अलग थे, और जो इनर्स थे तो बच्चों के हाई नेक वगैरह तो वो अलग से थे, और जो और चीज़ ऐसी चीज़ें थी बच्चों के लेगिंग्स वगैरह तो वो अलग अलग करके मैंने रखे हुए थे। तो बस मैं वही देख रही थी ये कपड़े। मैंने सारे कपड़े तो बच्चों के सर्दियों के नहीं निकाले, मैंने थोड़े से कपड़े निकाले हैं फ़िलहाल, आधे कपड़े। जब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो वो कपड़े जो है तो वो मैं बाद में निकाल लूँगी। और पिछले सीज़न में मैंने ये कपड़े इसलिए वॉश करके ही रखे थे और अलग-अलग करके रखे थे, तो क्योंकि उसके बाद जब गर्मी आ जाती है ना तो ये कपड़े फिर इधर-उधर हो जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ किसी की पैंट चली गई, किसी लेगिंग नहीं मिलती है, फिर या सॉक्स वगैरह बच्चों की चीज़ें होती हैं ना वो छोटी-छोटी सी होती हैं। तो उनको अगर हम इस तरह समेट कर या एक जगह साथ-साथ नहीं रखते हैं तो फिर वो दूसरी चीज़ों में मिलती नहीं है, गुम हो जाती हैं, या फिर ढूँढते रहने में काफ़ी मुश्किल लगती है। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जब गर्मी का सीज़न चला जाता है तो उनके वो कपड़े सारे मैं एक साथ करके रख देती हूँ, और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों का भी कुछ ऐसे ही करती हूँ, या एक बड़ा सा बैग बना लेती हूँ तो फिर मुझे आसानी रहती है। तो इसीलिए मैं अभी ये निकाल कर देख रही थी, और ये जो जैकेट देख रहे हैं आप बफ वाली, ये और इसके साथ एक ये दूसरी भी है थोड़ी सी इससे बड़ी। तो जब मेरी 2 साल की जो बेटी है वो हुई थी तो उसको मैंने पहनाए थे, फिर मैं ये दे रही थी किसी को, मैंने सोचा था कि बस अभी मैं ये दे दूंगी किसी को। मेरी बेटी ने तो पहन लिया और नेक्स्ट सीजन में उसको नहीं आएंगे। उसने एक सीजन में पहनी थी, दूसरी सीजन में पहनी थी। तो मैं सोच रही थी कि बस अब मैं किसी को दे दूंगी, पर पता नहीं क्यों मुझे क्या ख्याल आया कि मैंने दी नहीं किसी को। और बस अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी एक छोटी सी और भी क्यूट सी बेबी हो गई 2 साल के बाद। तो बस पता नहीं फिर उसके नसीब में, तो मैं सोच रही थी कि मैंने वैसे तो सारे बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े थे वो दे दिए थे, और मैंने सोचा था कि बस अभी ये मेरे बच्चों ने पहन लिए, अभी और तो कोई मेरा बच्चा होगा नहीं जो जहाँ मैं करना नहीं चाह रही थी, तो बस मैंने इसलिए दे दिए थे सारे छोटे छोटे कपड़े। और कुछ ये कपड़े मैंने देखा आज के निकल आए छोटे छोटे से, पता नहीं कैसे। तो ये बस मैं देख रही थी, और ये बच्चों के मैंने 5-6 इनर्स जो होते हैं वो निकाल लिए थे, और 5-6 जो उनके टॉप कैप्स वगैरह निकाल लिए थे, कुछ मैंने सॉक्स निकाल लिए थे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से अभी कुछ दिनों में ही इनका सीज़न आ जाएगा। मैंने पहले भी ये वॉश करके ही रखे हुए थे, और मैं सोच रही थी कि मैं इनको थोड़ा सा फिर से वॉश कर दूँ और उसके बाद ही बच्चे पहने। और ये जो कैप देख रहे हैं आप बच्चों का ये स्कार्फ होता है बांधने वाला, तो ये मेरी वो मदर इन लॉ है ना, तो जब जॉब करती थी तो उन्होंने ये बनवा कर दिया था। इतना अच्छा है, मुझे इतना प्यारा लगता है। मेरी बेटी के लिए बनवाया था, मेरी बड़ी बेटी के लिए, और मेरे बेटे के लिए बनवाया था। मेरी बेटी के लिए तो जो लड़कियों का स्कार्फ होता है उसके साथ बांधने के लिए लेसेस होती हैं वो है, और मेरे बेटे के लिए ये कैप बनवाई थी जो हाथ से बुनाई करके बनाते हैं ना वो वाले। तो ये कुछ मैं बच्चों के लिए इनर्स निकाल रही थी, उनके साइज़ के एक एक बच्चे के दो दो मैंने निकाल लिए, 4 5 या 7 मैंने निकाले थे, और 1-2 उनके साथ मैंने अपर निकाल लिए थे। क्योंकि सर्दियों के कपड़े माशाल्लाह से इतने ज़्यादा होते हैं ना बच्चों के, तो उनके रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है, या अलमारी में मैं सोच रही थी कि मैं इतना स्पेस बना दूँ कि वो आराम से आ जाएँ। और मेरे बच्चों की जो अलमारी है तो वो ऊपर ही है, ऊपर वाले मेरे रूम में पड़ी हुई है ऊपर। तो मैं सोच रही थी कि अभी जो उनके कुछ डेली वेयर के कपड़े जो है, डेली जो वो कपड़े पहनते हैं रूटीन में, तो वो मैं नीचे रख दूँ तो उनको आसानी रहेगी। और ये वाला जो कैप है तो इस तरह का मेरे पास स्वेटर भी है, मैंने बनवाया था। ये भी जो हाथ से बुनाई करके बनाते हैं ना तो वो वाला है। तो उसके साथ ये कैप है तो वही मुझे नज़र आ गया था। और बच्चों की तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं। मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड की और मेरे तो बस 2-3 स्वेटर अपर जैकेट वगैरह हैं जो हम हैंग करके अलमारी में रख देंगे, और बच्चों की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो मैं सोच रही थी कि उनकी एक बड़ी सी बास्केट या टोकरी वगैरह बना लूँ जिसमें उनके सॉक्स और टॉप वगैरह हों, और उनके जो लेगिंग्स वगैरह हैं, और उनके अपर स्वेटर वगैरह इनके लिए मैं कोई और जगह बना लूँ जिससे उन्हें आसानी रहे उठाने में, और मुझे भी रखने में और आसानी हो रहे। तो ये मेरी बड़ी बेटी का, उसके लिए मैंने ये एक निकाल लिया था।
मौसम यहाँ पर अभी काफ़ी ठंडा हो गया है। रात के टाइम भी मैं जब ऊपर आई थी अपने पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि दिन के टाइम पर मुझे कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता। और कभी-कभी जो मेरी छोटी वाली बेटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि छोटा बच्चा है, कभी-कभी दिन के टाइम पर सो जाती है तो पूरा-पूरा दिन सोई रहती है, और कभी-कभी वो पूरा दिन नहीं सोती है। और ये जो शूज़ हैं तो ये मेरे इतने पुराने हैं और मेरे इतने फ़ेवरेट हैं क्योंकि इतने सॉफ्ट हैं। ये मेरा भाई और मेरी अम्मी जब उम्रा करने के लिए गए थे ना, तो वो मेरे लिए वहाँ से एक ड्रेस लेकर आए थे, अबाया। और उसके साथ ही मैचिंग में शूज़ भी थे, कैप भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो मुझे आज मिल गए थे, मैंने ये भी निकाल लिए। और ये वाला जो मेरी बेबी का फ्रॉक है, छोटी वाली बेबी का, इसके साथ पूरा सूट है, इसकी लेगिंग भी है, इसकी फ्रॉक भी है, पूरा सूट है। तो इस तरह का मेरे पास भी है। मैं कोटिया गई थी तो वहाँ से ये मैंने वेलवेट लिया था, और इसमें जो है शाइनिंग है ना, तो इस पर ये ग्लिटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। इस कपड़े में कुछ ज़िग-ज़ैग टाइप की कुछ प्रिंट है, सेल्फ प्रिंट, और उसके साथ-साथ ये कुछ शाइनिंग है, और ये ग्लिटर बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैंने इतनी बार मशीन में वॉश किया है पर बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ है। तो मुझे ये मिल गया तो मैंने ये भी निकाल लिया, क्योंकि ये वेलवेट जो होता है ना, तो वो सर्दियों में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि ये गर्म होता है, इससे इतनी सर्दी नहीं लगती। और मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए भी ऐसे 2-3 सूट बनवाए थे, पर वो वेलवेट नहीं पहनती है, जो मेरी बड़ी बेटी है। तो वो मैं सोच रही थी कि अब मैंने उसके वो रख दिए हैं, क्योंकि इसकी कोई छोटी बहन पहन लेगी। और अगर मुझे छोटे कपड़े ऐसे नज़र आ रहे थे तो वो मैं निकालती जा रही थी। तो बस कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं। मैंने सोचा अगर अभी कुछ और सर्दी हो जाए, कुछ और सर्दी आ जाए तो मैं निकाल लूँगी। और ये फ्रॉक भी मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी, तो उसने बिल्कुल भी नहीं पहनी थी। ये भी काफ़ी पुराना, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी ज़्यादा पुरानी-पुरानी सी चीज़ें निकाल कर दिखाती रहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जो छोटे-छोटे होते हैं ना कपड़े, तो वो दे देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती है तो मैं अपनी हेल्पर को या किसी को, अगर कोई मुझसे माँगता है तो मैं उनको दे देती हूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास जो हम बहुत ज़्यादा दिल से लेते हैं, और किसी को देने के लिए दिल भी नहीं करता। कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उनके साथ बस दिल होता है, वो हम या इतने शौक से लेते हैं तो वो किसी को देने के लिए दिल नहीं करता। तो बस फिर वो मैं रख देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो। और ये एक पर्स थी, उसपे से भी ये निकाली थी मैंने कुछ चीज़ें, कुछ बच्चों के सॉक्स वगैरह, कैप टॉप वगैरह। और बच्चों के जो छोटे-छोटे से बिल्कुल सॉक्स होते हैं ना, छोटे बच्चों के ख़ास करके, तो वो इतने छोटे-छोटे से होते हैं ना कि गुम हो जाते हैं। जो 1 साल के बच्चों के होते हैं, न्यूबॉर्न के होते हैं, और 2 साल के बच्चों के, तो वो अगर इधर-उधर हो जाए तो मिलते ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो एक जुराब होती है ना, तो दूसरी उसके अंदर ही डाल कर रख देती हूँ। और बच्चों के कुछ कैप भी मैंने निकाले थे, कुछ मैंने निकाले थे कि मैं वॉश कर दूँगी, और कुछ मैंने अभी नहीं निकाले हैं। क्योंकि सर्दियों का बस मुझे यही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है सबसे ज़्यादा, कि इन चीज़ों को समेटना और सँभालना। गर्मियों में तो बस एक सूट ही पहन लिया जाए तो वो काफ़ी होता है डेली पहनने के लिए, और सर्दियों में तो ज़ाहिर-सी बात है, कपड़े हों, इनर हो, उसके साथ ऊपर कुछ जैकेट वगैरह, स्वेटर हो, सॉक्स होते हैं, कैप होती है। और मुझे अपने आप को इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि मैं भी अपने आप को इतना कवर करके रखती हूँ सर्दियों में। और ये जो हेयर क्लिप्स हैं, ये मुझे मेरी अम्मी ने दिए थे, काफ़ी इसको भी टाइम हो गया है। पता नहीं क्यों मेरे पास इतनी चीज़ें होती हैं, जहाँ मुझे आदत है, मैं इन चीज़ों को इतना सँभाल कर रखती हूँ, तो मेरे पास पता नहीं क्यों इतनी पुरानी-पुरानी चीज़ें भी होती हैं। और ये मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दिए थे, काफ़ी सारे थे, 3, 4, 5 थे मेरे पास। अभी 2 मेरे काफ़ी पुराने हो गए थे, और 2-3 मेरे नए हैं। तो ये भी मुझे मिल गए तो मैंने निकाल लिए। ये क्लिप में बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।